दूसरा पत्ता फेंका, जेब से मायावती की डायरी से फाड़ा हुआ वो कागज उसके सामने रख दिया जिस पर उसने अपने हाथ से कैलाश चंद्र को मोहब्बत भरा खत लिखा था। उस शख्स ने कागज को गौर से देखा, उसे पढ़ा, मगर फिर भी मुझे हाथ न पकड़ाया। नफीस से सर हिलाते हुए कहने लगा, जनाब ये आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। अब पासवर्ड का ऐलान जरूरी था। मैंने डायरी वाला कागज उठाकर जेब में रखा और सिगरेट का कश लगाते हुए पासवर्ड का पहला जुमला बोला। मैंने कृष्ण जी महाराज को गोपियों के साथ दास रचाते हुए देखा है। अब वो शख्स ठिठक सा गया, मगर फिर भी उसने जबान न खोली। आदमी बड़ा पक्का लगता था। मैंने एक और कदम बढ़ाया। मिस्टर कैलाश चंद्र, मैं अमृतसर सेंटर से आया हूँ। मेरा नाम मोहनदास है। जब तक तुम आज के पासवर्ड का इससे अगला जुमला नहीं बोलोगे, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम ही हमारे आदमी कैलाश चंद्र हो? उसने आहिस्ता से पासवर्ड का अगला जुमला बोल दिया। कृष्ण जी तो 15 बन में होते हैं। मैंने पासवर्ड का तीसरा जुमला बोला। मैंने कृष्ण कन्हैया की फिल्म देखी थी। तब उसने मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज में कहा, सर आप तो जानते ही हैं, हमें यहाँ पाकिस्तान में बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है। मैंने कहा, मैं अभी कर्नल चड्डा से नहीं मिला। वो कहने लगा, सर आपको मायावती का ये खत कहाँ से मिला? मैंने कहा, बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। मायावती को रात कत्ल कर दिया गया है। मैं कल कराची में उसके होटल में ही था। उस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में अपने किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो ज्यादा होशियारी और अक्लमंदी से हमारे मिशन को आगे बढ़ा सके। यहाँ जो लोग पहले काम कर रहे हैं, अमृतसर सेंटर वाले और दिल्ली हेडक्वार्टर वाले, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। मैं यही मिशन लेकर पाकिस्तान आया था। मायावती ने मुझे अपनी डायरी में से तुम्हारा फोन और नाम निकाल कर दिया था, तो मुझे ये मोहब्बत भरा खत लिखा हुआ नजर आ गया। मैंने आज का पासवर्ड भी मायावती से लिया और ये खत भी ले लिया ताकि तुमसे राब्ता कायम हो सके। मुझे रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद आना था। मैं कराची से रवाना होने से पहले मायावती से मिलने उसके होटल में गया। उसका कमरा खुला था। अंदर गया तो मायावती की लाश पलंग पर पड़ी थी। मैं वहाँ से फौरन निकलकर सीधा एयरपोर्ट पर आ गया। कैलाश चंद्र मायावती की मौत पर उदास हो गया था। मैंने अपने लहजे को जरा सख्त बनाते हुए कहा, तुम लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हो, एक दूसरे से इश्क मोहब्बत की पींगे बढ़ाने में लगे हो और भारत का पैसा जाया कर रहे हो। कैलाश चंद्र जल्दी से सीधा होकर बैठ गया और बोला, सर ऐसी बात नहीं है। मायावती खुद ही मुझसे मोहब्बत का इजहार करती थी। मैंने तो कभी उसको इनकरेज नहीं किया था। मैं अब बड़े रोब से बोलने लगा था। इसकी जरूरत भी थी। मैंने कहा, बहरहाल हमें तुम लोगों के बारे में अच्छी रिपोर्टें नहीं मिल रही। ये हमारे कराची के मर्चेंडानी की गफलत का नतीजा है कि मायावती को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। मैं मर्चेंडानी को भी यहाँ से वापस भिजवा दूंगा। मैंने कैलाश चंद्र को बिल्कुल न बताया कि उसकी लॉन्च में परसों धमाका हुआ था और वो उसमें हलाक हो गया है, क्योंकि मैंने अंदाजा लगा लिया था कि कैलाश चंद्र इससे बेखबर है। शायद पिंडी के अखबार में ये खबर नहीं छपी थी। वैसे भी इन तकरीबकारों का आपस में सिर्फ उस वक्त राब्ता होता था जब इन्हें कोई तकरीबी कार्रवाई करनी होती थी। उसके बाद वो एक दूसरे से बेखबर रहते थे। भारत की खुफिया एजेंसी भी उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताती थी। सिर्फ उनके चीफ के हाथ में उनकी डोर होती थी और वो इन लोगों की सारी कारगुजारियों से वाकिफ रहता था। कैलाश चंद्र बोला, सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूँ। पिंडी और इस्लामाबाद की तमाम सरकारी और सियासी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर को वायरलेस पर खुफिया कोड में हर हफ्ते रवाना करता हूँ। अच्छा, तो ये दुश्मन जहाँ बैठा ये तकरीबी काम कर रहा था। मैंने दिल में सोचा। चपड़ासी चाय लेकर आ गया। हम दोनों खामोश हो गए। चपड़ासी चाय की प्यालियां रख कर चला गया तो मैंने कैलाश चंद्र से कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस से अमृतसर सेंटर और दिल्ली हेडक्वार्टर भी बहुत हद तक मुतमईन है, लेकिन तुम यहाँ जिस आदमी के जरिए सियासी और सरकारी सरगर्मियों की खुफिया रिपोर्टें हासिल करते हो, वो तुम्हें अप टू डेट रिपोर्ट मुहैया नहीं करता। तुम्हारी अक्सर रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो जहाँ हमारा भारतीय सिफारत खाना पहले ही रवाना कर चुका होता है। तुम लोगों को यहाँ इसलिए रखा गया है कि तुम हमें वो मालूमात मुहैया करो जो हमारा इंडियन सिफारत खाना हासिल नहीं कर सकता। कैलाश चंद्र को अब अपनी पड़ गई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे इस जासूसी के एवज इंडियन सिफारत खाने के या किसी दूसरे जरिए से भारी रकम मिलती है। ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम तो महज एक दिखावा था, एक ड्रामा था। मैं उससे उस खास आदमी का पता मालूम करना चाहता था जो इस वतन दुश्मन कैलाश चंद्र को हुकूमत की तामीरी कामों की खुफिया रिपोर्टें मुहैया करता था। इस काम में कोई दुश्वारी पेश न आई और कैलाश चंद्र ने मुझे उस शख्स का असली नाम और एड्रेस बता दिया और कहा, सर ये आदमी असल में हरियाणा का हिंदू है। पहले इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता था, अब क्रिश्चियन नाम जैकब रखकर हमारे लिए काम करता है। मैंने कहा, मैं आज ही इस शख्स का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इसे फौरन यहाँ बुलवा लो। कैलाश चंद्र ने धीमी आवाज से कहा, सर इसका यहाँ आना ठीक नहीं है, हम खुद उसके पास चले जाएंगे। हमें यहाँ की CID से बहुत खबरदार होकर रहना पड़ता है।